हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर के ऊपर, यानी मिरर के कितने टाइप हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, और सभी मिरर के द्वारा हम लोग इमेज फॉर्मेशन करके देखेंगे कि इमेज का क्या नेचर बन रहा है और किस ऑब्जेक्ट के का कैसा इमेज बन रहा है, उनकी पोजिशंस क्या है, ये सारी देखेंगे, है ना। इससे पहले अगर आपने मेरा नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मिरर के ऊपर। मिरर का कितना टाइप है, याद रखो, मिरर का दो टाइप, एक प्लेन मिरर, ठीक, और दूसरा हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। दो तरह के मिरर हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होगा, प्लेन होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर एस, इसका क्या होगा, प्लेन होगा। और स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो प्लेन नहीं होगा, वो क्या होगा, कर्व होगा। तो स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कनकेव एंड कॉन्वेक्स। कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है ना। केव, जिसका केव हो, जिस मिरर के पास केव हो यानी गुफा हो, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है, इसीलिए क्या है, ये कनकेव मिरर है। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अपवर्ड है, यानी उठा हुआ रहता है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उठा हुआ है तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर वो है बच्चे जो स्फीयर से बने हुए, होलो स्फीयर यानी होलो ग्लास स्फीयर से जो बना हुआ मिरर है उसे हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक मैंने प्याला लिया है। अगर इस पार्ट को देखो, अगर आप इस पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दो तो कैसे बनाओगे, इधर वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन जाएगा। तो लाइट केव के अंदर आएगी तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। इस मिरर को क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर तुम इस वाले पार्ट को क्या करो, मतलब इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दो, इनवर्ड वाले पार्ट को, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो इस मिरर को तुम क्या कहोगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। अगर तुम प्लेन मिरर की बात करो तो देखो प्लेन मिरर ऐसा दिखता है, ठीक है। और प्लेन मिरर जो है इस तरह से है ना, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कैसा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होता है और उनकी फीचर्स क्या होते हैं। तो हम पहले लेंगे प्लेन मिरर को, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। देखो, तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। आगे देखते हैं कि कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात मैं तुमको बताऊं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का तुम इमेज बनाओगे। तो जैसे मान लो कि ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट कैसे कहेंगे, जब ये पॉइंट लाइट रेज को इमिट्स करेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कोई भी चीज, एनीथिंग विच इमिट्स लाइट, जो कि लाइट रे को इमिट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, एक ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस। सन क्या है, ल्यूमिनस है। चांद क्या है, मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। क्योंकि जिसका खुद का लाइट है ना वो ल्यूमिनस हो जाएगा, जिसका खुद का लाइट हो, है ना। खुद की लाइट रेज को अगर वो इमिट कर रहा है तो ल्यूमिनस, अगर खुद की लाइट रेज को इमिट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये ऑब्जेक्ट खुद की लाइट क्यों इमिट कर रहा है, तभी ल्यूमिनस कहलाएगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने पे फॉल हुई लाइट को क्या कर रहा है, बस रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, समझ रहे हो, तो ये नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग सबसे पहले करेंगे किसका, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये मैंने एक मिरर बना दिया,
ठीक, और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट सोर्स ले लिया, ठीक है। इसका इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे। तो चूंकि आपको पता है कि एक पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट लाइट क्या करती है, इमिट होती है, तो एक लाइट को मैंने ऐसे इमिट कर दिया, है ना, और दूसरी लाइट ऐसे इमिट हो गई, है ना। तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लगा करके अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। तो इसका रिफ्लेक्टेड रे इसका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा इसी पर होगा, क्योंकि 90 पे लाइट अगर इमिट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पर ही आएगी, है ना, इस बात को रिपीट करेगी। और यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और यहाँ से एक रे जाएगी ऐसे, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे एक ऐसे आ रहा है और एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रहा है इधर से। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर मीट करेंगी? नहीं मीट करेंगी। और हम इमेज का डेफिनेशन अभी मैं आपको समझाया नहीं हूं, मैं आपको समझा देता हूं कि बच्चों देखो, जब भी कभी इंसिडेंट रे यानी किसी ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे, इमेज हमेशा किससे बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही बनेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कहां मीट कर रही हैं, है ना, वो पॉइंट जो होगा इमेज बनेगा, वो पॉइंट इमेज कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे इधर और इधर बढ़ाने से तो मीट करेंगी नहीं, नेवर मीट। तो अगर ये मीट नहीं करेंगी तो इसे हम क्या करेंगे, इमेजिनरी रूप से क्या करेंगे, अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये यहां पर जाकर के मीट की, तो इसको मैंने ओ डैश बोल दिया, मानो ये ओ हो गया, ठीक है। तो ये ओ का इमेज क्या बन गया, ओ डैश बन गया। तो इमेज को हम डिफाइन भी ऐसे कर सकते हैं, इमेज को अगर हमें डिफाइन करना है तो इमेज को हम डिफाइन भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि द पॉइंट, ऐसा पॉइंट वेयर जहां टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट एक्चुअली, या तो एक्चुअली मीट करेगी, एक्चुअली भी मीट करेगी, हम बना के दिखाएंगे आपको, मीट एक्चुअली और अपीयर्स टू मीट, या हमें लगता है कि वो मीट कर रही है। अपीयर्स टू मीट कब, जब उसे आप पीछे बढ़ाते हो ना, जब उसे आप पीछे बढ़ाते हो तो ऐसा लगेगा कि मीट कर रही है ना। अपीयर्स टू मीट, व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड भी आप लिख सकते हो इसमें, देन that point it's called, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इमेज ऑफ द, कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। जिस पॉइंट से लाइट आई है उसका इमेज क्या कहलाएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट का इमेज ये कहलाएगा। तो ये तब था बच्चे जब ये पॉइंट सोर्स था, जब ये पॉइंट सोर्स था तभी तो इमेज बना था ये, है ना, जब ये पॉइंट सोर्स था तब ये इमेज बना। अब ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रियली इंटरसेक्ट नहीं की है ना, लाइट रियली इंटरसेक्ट नहीं की है। अब हम एक इमेज फॉर्म करेंगे जिसमें लाइट जो है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी साइज बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेंगे। आइए, तो जब ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड होगा तो सबसे पहले मैंने मिरर बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, इसका चलो मैं नाम भी रख देता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यहां से लाइट रेज मैं भेज रहा हूं, लाइट रेज आप कैसे भी भेज सकते हो। और देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं तो उसके एक ऊपर वाले पॉइंट का और नीचे वाले पॉइंट का, टॉप मोस्ट पॉइंट का और बॉटम पॉइंट का, दो ही पॉइंट का इमेज आप बनाएं। और जैसे कि इस पॉइंट का आप इमेज बना रहे हैं तो यहां से दो लाइट रेज इंसिडेंट कराइए मिरर के ऊपर। तो एक लाइट रेज तो मैंने ऐसे करा दिया, ठीक है, और दूसरी लाइट रेज जो होगी, मैंने एक लाइट यहां से भी इंसिडेंट करा दिया हमने, और दूसरी लाइट रेज सुविधा के लिए मैंने ऐसे इंसिडेंट कराया, ठीक है। ये लाइट रेज मैंने ऐसे इंसिडेंट कराया और इसमें जो लाइट रेज कराया ऐसे इंसिडेंट कराया, ठीक है। देखो, यहां से ये वाली लाइट रेज अगर इसी पर गई है, अगर ये गई है तो इसी पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बिकॉज कैसा इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है रे का। अगर ये वाली लाइट रेज ऐसे गई है तो इसी पर क्या हो जाएगी,
रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये भी नॉर्मल इंसिडेंस है। यहाँ पे मैंने इस लाइट रेज को ऐसे इंसिडेंट कराया है, ऐसे इंसिडेंस कराया मतलब क्या, ऐसे इंसिडेंस कराया इसका मतलब क्या कि लाइट रेज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट हुआ है ऐसे, और ये वाला क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें लाइट रेज यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, सॉरी ये वाला हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब ये आप देखो कि जैसे जो भी रे रिफ्लेक्टेड हुई हैं ये कभी मिलेंगी क्या, ये जाएंगी, कभी मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन हम इनका ड्रॉ करते हैं, किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। देखिए यहाँ पे मैंने ये रिफ्लेक्टेड रे इसको पीछे बढ़ाया, अब ये रिफ्लेक्टेड रे इसको अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो देखो एक्स पॉइंट का इमेज बनेगा, इस पॉइंट का बी पॉइंट का इमेज बनेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आप इनको पीछे बढ़ाओ, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, आप इनको पीछे बढ़ाओ, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आप इसको भी पीछे बढ़ाओ, तो देखो यहाँ पे ये कटी है ना। तो ये जो पॉइंट बना वो बी बना, इसको बी डैश नाम देते हैं, इसको ए डैश नाम देते हैं। तो इमेजिनरी रूप से हम बता सकते हैं कि इसी तरह से हर पॉइंट का इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ए बी है इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, ये भी इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम जितना भी मतलब जिस भी पोजीशन के लिए अगर हम इमेज बनाएं कॉनकेव मिरर में, सॉरी प्लेन मिरर में, तो ये एकदम इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और सेम साइज, देखिए साइज भी इनका सेम है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इनकी डिस्टेंस, अगर ये वाले डिस्टेंस को अगर मैं डी बोल देता हूं तो ये भी डिस्टेंस कितना है, डी ही रहेगा, डिस्टेंस भी इनका सेम हो रहा है। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज हमने बना दिया। आप किसी का भी इमेज बना सकते हो, अगर आपने ऐसा एक लेटर ले लिया, मान लो कि अगर ऐसा आपने ले लिया है ना, और ऐसे आपने पी बना दिया ऐसे करके, इसका इमेज बोला बनाने के लिए, तो फिर आपको यहाँ से एक रे ऐसे निकालनी होगी है ना, एक रे, और मिरर को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं है ना, और दूसरी रे आपको फिर यहीं से यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो, फिर इस जगह से एक रे ऐसे निकाल दो, एक रे ऐसे निकाल दो, फिर उसी तरह से इसको रिफ्लेक्ट कराइए, उसी तरह से क्या करिए, इसको रिफ्लेक्ट कराइए, और जहाँ पीछे ये मीट करेंगी वहाँ क्या बन जाएगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का इमेज बन जाएगा। और इमेजिन करके हम सारे पॉइंट का इमेज भी उसी तरह से बना सकते हैं। तो उसको हम बनाएंगे नहीं, बस ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट का इमेज बना देंगे, बाकी सब इमेजिनरी रूप से वैसे ही लेटर को बना देंगे। ठीक है, आइए अब हम देख रहे हैं इसका फीचर क्या है, कैसा इमेज बना। तो इसका फीचर्स हम लिख सकते हैं कि फीचर्स ऑफ इमेज, फीचर्स ऑफ इमेज, इमेज का फीचर्स कैसा है। तो इमेज देखिए, इमेज रियल था, सॉरी वर्चुअल था, इमेज वर्चुअल था है ना, इरेक्ट था, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज था, और डिस्टेंस क्या था, ये इक्वल था है ना। इमेज डिस्टेंस क्या था, इमेज डिस्टेंस ये क्या था, इक्वल था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। ठीक है, तो ये चीज आपसे है ना पूछी जा सकती है कि प्लेन मिरर में बने हुए इमेज का फीचर क्या है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग स्फेरिकल मिरर में इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है, आइए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ, अब क्या प्लेन मिरर की जगह पर हम लगा देंगे कौन सा, स्फेरिकल मिरर। क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर में हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए स्फेरिकल मिरर में कुछ इमेज की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। तो हम लोग इस चीज को थोड़ी देर बाद लेंगे, हम लिखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में किस तरह के टर्म्स रिलेटेड है, इनको समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर में है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होते हैं। तो बेसिकली देखिए मैंने एक यहाँ पे एक ग्लास होलो स्फीयर बनाया है ना,
हॉलो स्फीयर बनाया है मैंने, ग्लास हॉलो स्फीयर, यानी एक शीशे का हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको बाहर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है, बाहर से इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से कि मैंने तुमको बताया था कि जिस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो क्या हो, अगर केव उसमें बने तो उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। तो ये देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका, ये सेंटर हो गया, इसको हम सी से लिख देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी स्फेरिकल ग्लास है ना होगा, उसमें जो सेंटर होगा इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का जो ये पॉइंट होगा अंदर का, है ना, ज्योमेट्रिकल पॉइंट, इसे हम पोल कहेंगे। इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ना, इसको मिलाने वाली लाइन, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोल, पी से क्या हो गया, पोल। पोल जो होगा ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा सर। पोल जो होगा ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा मिरर का, ये होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा मिरर का उसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, है ना। और ये जो सी है इसको आप कहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो आप आर लिखे हो, आर, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और ये जो आपने पीसी लिखा है, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपने पीसी क्या लिखा, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ में आ गया, है ना। लाइन जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और एक्चुअल में पोल का फीलिंग अगर आपको लेना है तो देखो, अगर ये मिरर आपने ऐसे बना दिया, अगर ये मिरर आपने ऐसे बना दिया तो यहाँ पे इस जगह पे जो सेंटर में पॉइंट होगा ना, इसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर को कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात कर रहे हैं फोकस के बारे में, किसके बारे में, फोकस के बारे में। तो बेसिकली इसको थोड़ा यहाँ समझते हैं। ये हमने एक मिरर बना दिया, है ना, मिरर बना दिया, है ना। और ये मिरर जो है यहाँ पे एक पोल है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक्चुअल में फोकस को डिफाइन कैसे किया कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली और अपीयर्स टू मीट, है ना। तो मैंने कहा कि अगर अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइट रेज ऐसे आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ मीट करेंगी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ मीट करेंगी, तो एक पॉइंट पे मीट करेंगी, है ना, पॉइंट पे मीट करती हैं। और इस पॉइंट को हम कैपिटल एफ या प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करती हैं और वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है ना। तो इसको हम एफ को क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ओके, क्लियर है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल फोकस और ये पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ है इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जो फोकल लेंथ है ना, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है, आधा होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने फोकस बना दिया तो ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला, ये फोकल लेंथ होगा और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगा, क्योंकि ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। सेंटर से अगर आप मिरर के किसी पॉइंट को मिलाओगे तो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकल लेंथ जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। इसे अप्रूव भी कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज करिएगा कि अगर मैंने इसे आपको प्रूफ करना है तो मैं इसका अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा इसका प्रूफ अलग से। अब हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, है ना। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स हैं, है ना, नोट कर लिए इसको। तो हम लोग बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ रे डायग्राम, है ना, रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द कॉनकेव मिरर। तो रूल्स हम बात कर रहे हैं ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम का हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, है ना, ये आपका पोल हो गया, है ना, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया।
पहला रूल ये कहता है कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। इफ लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन द कनकेव मिरर, है ना, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैं लिखूंगा नहीं, है ना, बहुत टाइम लगेगा उसमें। दूसरा बात, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कहता है कि अगर लाइट रेज, है ना, फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे निकलेंगी, ये पैरेलल निकलेंगी। अगर ऐसे आएगी तो फोकस से पास करेगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल कहता है कि अगर लाइट रेज, तीसरा रूल कहता है कि अगर लाइट रेज किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, अपने पाथ को रिपीट करेगी, है ना। बिकॉज देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट अगर आएगी ना तो वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी। कैसे इंसिडेंट होगी, नॉर्मली इंसिडेंट होगी। और नॉर्मली जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, अपने पाथ को रिपीट करती है। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो, तो अगर लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो इस तरह से दो, मतलब तीन रूल्स जो हमने आपको बताया। फिर एक और रूल्स हम लोग कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन आप देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये रूल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही बेसिस है। अगर ये लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर लाइट यहाँ से, मान लो कि आप देखो, अगर लाइट यहाँ से थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये थीटा एंगल पे ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका रीजन ये है सर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर आप पास करते हो तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो अगर लाइट थीटा के एंगल पे आ रही है तो थीटा के एंगल पे ही जाएगी, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी, ओबे करेगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो ये हमने रूल्स ऑफ रे डायग्राम समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ स्फेरिकल मिरर की जगह पर हम क्या डाल देंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में बहुत सारे ऐसे पोजीशंस बन जाते हैं, है ना, जिनमें हमें इमेज का फॉर्मेशन करना होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन बन जाते हैं। तो जैसे मैंने एक कॉनकेव मिरर बना दिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका बताओ इन्फिनिटी पर है तो कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, फिर फोकस के बीच में और पोल के बीच में है, कभी फोकस पर है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, पहला कंडीशन हो जाता है कि इन्फिनिटी पर है, दूसरा कंडीशन है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल फोकस, फिर पांचवा क्या फोकस पे, और छठा पी एंड एफ के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में। तो 6 कंडीशंस बनते हैं टोटल इमेज फॉर्मेशन का, और हमें इन 6 को भी समझना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, तब कैसा इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। पहला हमने लिखा ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट में हमने लिखा इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट आएगी ना, इन्फिनिटी से जो भी लाइट आएगी सब कैसी आएगी, पैरेलल आएगी, है ना। क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी हमसे तो बहुत दूर है, तो जो भी लाइट आएगी उसे हम कैसा मानेंगे, पैरेलल एज्यूम करके मानेंगे, है ना। जैसे सन से जो भी लाइट आएगी तो वो भी पैरेलल आएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेंगी, सब एक पॉइंट से पास करेंगे, फिक्स पॉइंट से, है ना। तो ये आने वाली रे इंसिडेंट रे, और चूंकि ये पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसे पास करेंगी, फोकस से पास करेंगे। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो हम इसका जो इमेज लिखेंगे, इमेज विल फॉर्म कहाँ बनेगा, एट क्या, फोकस, फोकस पर बनेगा। इसका फीचर क्या होगा, इसका फीचर क्या होगा,
फीचर्स ये होगा कि ये इमेज जो होगा बहुत छोटा होगा, है ना, हाईली डिमिनिस्ड होगा, हाईली डिमिनिस्ड यानी बहुत छोटा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, रियल बनेगा, क्योंकि रियल रेज के इंटरसेक्शन से बना है ना, तो रियल इमेज बनेगा। और क्या बनेगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि अब इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का करेंगे, लेकिन लाइट इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने एक और कनकेव मिरर बनाया, ठीक है, समझने के पर्पज से, और ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है, इस बार मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट फिर भी इन्फिनिटी पर है, लेकिन इस केस में लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही। तो कैसा इमेज बनेगा, देखो लाइट ऐसे आ रही है ना, लाइट पैरेलल तो आएंगी, लेकिन लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है ना। ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा बहुत दूरी पर, है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इधर कहीं होगी बहुत दूरी पर, तो लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है ना, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही। तो अब इस जगह पे किस तरीके से, किस रूल से हमें रिफ्लेक्शन कराना है ना, लाइट कौन से रूल को ओबे करेगी, तो वहीं जब कोई रूल नहीं लगे वहाँ पर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। और ये सारे रूल्स जो भी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल फोकस की अगर लाइट पैरेलल होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट अगर पैरेलल होगी तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ये सारी की सारी रूल्स जो हैं ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं, तभी ये बनाया गया है। तो उसमें भी अगर आप देखिए, अगर लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है ना, तो कैसे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी, तो ये लाइट ऐसे आएगी और ये लाइट यहाँ ऐसे आएगी। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखिए कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फोकस प्लेन में कटेंगी। किस में कटेंगी, फोकस प्लेन में, यानी फोकस के जस्ट नीचे कटेंगी, है ना, फोकस के जस्ट नीचे कटेंगी। अगर मान लो कि मैंने फोकस को ये बना दिया, है ना, तो आपका जो इमेज बनेगा ना वो ये बनेगा, आपका जो इमेज बनेगा ये बनेगा, फोकस के जस्ट प्लेन में कटेंगी। ठीक है, फोकस के जस्ट प्लेन में कटेंगे, यानी ये इमेज आपका फोकल प्लेन में ही बनेगा, ऐसे ये इमेज आपका फोकल प्लेन में ही बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको समझाया कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कैसा इमेज बनेगा, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो तो कैसा इमेज बनेगा। इमेज फोकस पर ही बनेगा, लेकिन इसमें भी साइज तो डिमिनिश्ड ही होगी ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा ना, है ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि इसमें साइज भी डिमिनिश्ड होगी और रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। सेकंड केस की बात करते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या कर दूं, बियॉन्ड रख दूं। इफ ऑब्जेक्ट इज लाइड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब मैं क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या कर दूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने क्या कर दिया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी। तो मैंने कहा कि अगर ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर, और ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो लाइट, एक लाइट आपको लेनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बना रहे हो तो उसके टिप से यानी अपमोस्ट पॉइंट से, अपर मोस्ट पॉइंट से आप क्या करोगे, दो रेज पास करोगे। एक रेज पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। दूसरी रेज तुम कैसे भेज सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हो, नहीं तो फोकस से भेज सकते हो। मान लो कि मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने भेजा। तो लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना, तो अगर इस तरह से जा रही है तो रिफ्लेक्ट किस पे करेगी, इसी पे रिफ्लेक्ट करेगी ना, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट होगी। तो यहाँ जो ये इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ जो ये इमेज बनेगा जो आप देख रहे हो ऐसे ऐसे, यहाँ जो ये इमेज बनेगा ये इमेज होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर ए भी ऑब्जेक्ट है तो ये पी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, है ना। और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, है ना, इमेज विल फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगा, सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। अब इसमें हाईली डिमिनिश्ड नहीं लगाएंगे, है ना, ओनली डिमिनिश्ड कहेंगे। ठीक है, ओनली डिमिनिश्ड कहेंगे, समझ गए। आगो देखो आगे, अगर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ठीक है ना, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो लाइट जो है कैसे आएगी, देखो अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया तो ये फोकस, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ रख दी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है,
तो लाइट देखो, ऐसे लाइट जाने वाली लाइट हो गई, कैसे पास करेगी, फोकस से, और दूसरी लाइट को तुम क्या करो, फोकस से पास करो, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये कहाँ पे आके कटेंगी, एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने, ठीक है, यहाँ पे कहीं कटेंगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा, लाइट ऐसे पहला लाइट भेजा, फोकस से पास की, दूसरा लाइट फोकस से भेजा, पैरेलल पास की, दोनों जहाँ कटेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा, और ये जो इमेज बनेगा है ना, ये इमेज जो होगा है ना, कहाँ बनेगा, इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, डिमिनिस्ड होगा, नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल साइज बनेगा, ठीक है। अब हम केस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर वही रूल्स आपको अपनाना है, उसी रूल्स को ओबे कर करके इमेज आपको बनाते जाना है। ये मेरा मिरर, ये मेरा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ कहीं होगी, है ना। लाइट मुझे भेजना है दो, एक तो पैरेलल भेज दिया, कहाँ से पास किया, फोकस से, ठीक है। दूसरी लाइट आप क्या करोगे, दूसरी लाइट फोकस से भेज दो, आप फोकस से भेज सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हो, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं आए कटेगा, इस तरह से। ये लाइट एकदम पैरेलल आएगी, है ना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये इमेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको हम दोबारा फॉर्म करते हैं अच्छे से, ठीक है। मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी और एफ के बीच में होनी चाहिए। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट। लाइट ऐसे गई पास की फोकस से, ठीक। दूसरे केस में लाइट फोकस से जाएगी, पास करेगी पैरेलल, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं है। तो ये जो इमेज बनेगा आप जो देख रहे हो, है ना, ये बड़ा बनेगा। बेसिकली अगर थोड़ा सा एरर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंसेज और ये डिस्टेंसेज आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगा, अगर ये ए बी आपने लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश। ये जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर चला गया, तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। आप बड़ा देखो, ये बड़ा बनेगा, है ना। तो ये बनेगा रियल, इन्वर्टेड, और बनेगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर में, हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था, अब हम एफ पे रखेंगे, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जा रही है, एफ पे हो जा रही है, तब अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ पे हो जा रही है, एफ सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, एफ पे रख दिया, ठीक है, एफ पे रख दिया, तब इमेज बनाइए। तो पहली रेज हमें भेजनी है पैरेलल, कहाँ से पास करेगी, फोकस से। दूसरी रे हमें भेजनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, और कैसे, इसी पे पास करेगी। तो बेसिकली ये दोनों रेस को आप ध्यान से देखो, ये दोनों रेस को आप ध्यान से देखो, ये रेस कहीं मीट नहीं करेंगी, है ना। तो एक रेस पैरेलल चली जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आप रेस भेज रहे हो ये उसी पाथ पे क्या करेगा, रिपीट करेगा, और ये जो दूसरी रेस आपने भेजा है ये फोकस से पास करेगी। तो रेस विल पैरेलल, तो इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, है ना। तो इमेज हम ये मान के चलते हैं कि इमेज जो है वो बहुत बड़ा इमेज बनता है इस केस में, है ना, और रियल बनता है, इस केस में भी इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, है ना। तो इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, है ना, इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगा। और इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, है ना, वही चीज़ रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। हाईली मैग्नीफाइड इन द सेंस कि इमेज की जो साइज होगी वो बहुत बड़ी होगी, है ना, ये हमने कहा। फिर अगला एक लास्ट केस बचता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहो। ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में है तब कैसे बनेगा, है ना। तो अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ रख दी, ठीक है। एक लाइट हम भेजेंगे जो कि पैरेलल जाएगी और फोकस से पास करेगी, दूसरी लाइट हम भेजेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और उसी पे आ जाएगी, ठीक है, टकरा के, है ना। तो जब ये लाइट इधर कभी मीट नहीं करेगी, रिफ्लेक्टेड रे इधर कभी मीट नहीं करेगी, तो ये पीछे हम इसको जब बढ़ाएंगे तो ये पीछे कहीं जा करके यहाँ पे मीट करेगी, है ना। पीछे बढ़ाने पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो ये जो पोजीशन बनेगा ये मेरा इमेज होगा, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट मेरे इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ कहीं बनेगा और ये इमेज डॉटेड लाइन के मिलने से बना है, ये इमेज वर्चुअल होगा, है ना। तो इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, है ना, इरेक्ट होगा, हाँ। बिहाइंड द मिरर इमेज कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा और लार्जर या मैग्नीफाइड होगा। क्लियर, ये हमने पढ़ा। इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं, है ना, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं फॉर सीइंग मैग्नीफाइंग इमेज ईयर, जो भी है मतलब जो है जो भी ईएनटी डॉक्टर जो है ये मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए, थ्रोट का, नोज़ का, इन सब का मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मेकअप मिरर में इसी को हम यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे फेस का जो इमेज है ये बड़ा करके दिखाता है। और उसके बाद हम लोग इसे सेविंग मिरर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अब देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के द्वारा किस तरह से इमेज फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के द्वारा हम कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। देखो कन्वेक्स मिरर क्या है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये पोल हो गया, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका फोकस क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। लाइट अगर पैरेलल आएगी ना, इसमें रूल्स हम पहले इसका बताए थे, आप थोड़ा इसका रूल्स देख लीजिए, है ना, कि अगर लाइट अगर पैरेलल आएगी, है ना, तो लाइट डाइवर्स करती है इसमें, ठीक है। और ऐसा जब ये डाइवर्स करेगी तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। कैसा लगेगा, एक्चुअल में लाइट जो है इस फोकस को कभी मतलब फोकस को कभी पार नहीं कर सकती है, इसलिए लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि लाइट फोकस से आ रही है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर लाइट कभी इंसिडेंट हो किस तरह से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, है ना, ये पोल है सॉरी, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर इंसिडेंट हो रही है ना, जैसे मान लो कि ये फोकस हो गया इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और लाइट ऐसे आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, ठीक है ना, तो अपने पाथ को उसी जगह से क्या करेगी वो, है ना, रिपीट करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को क्या करेगी, रिबाउंड करेगी, रिपीट करेगी। तो ये दो नियम हैं, बाकी तो आपको पता ही है कि अगर लाइट अगर किसी एंगल पे अगर आ रही है, ठीक है, तो उतना ही एंगल पे जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल का काम करेगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट तो हर जगह लगेगा, ठीक है ना। तो मेनली हम लोग इस लॉ को समझते हैं, इस लॉ को, कि लाइट जो है अगर फोकस की तरफ आ रही हो, पैरेलल आ रही हो, तो हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है। और लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड हो तो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिपीट करेगी। और तीसरा केस जो है हम यहीं पे बनाते हैं, तीसरा केस कि अगर लाइट, है ना, फोकस की तरफ अगर आ रही हो, डायरेक्टेड हो, तो वो पैरेलल जो है निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है। तो ये तीन रूल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग कन्वेक्स मिरर में इमेज को फॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। इसमें बस दो ही केस बनेगा, है ना, ज़्यादा केस नहीं बनेगा, तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है ये, है ना, ज़्यादा लेंदी नहीं होता, है ना। तो सबसे पहले अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पर है, तो कैसा बनेगा इमेज। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है तो लाइट फिर क्या आएगी, पैरेलल आएगी, और इस तरह से पास करेगी कि लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो इमेज जो होगा, है ना, विल फॉर्म, कहाँ फॉर्म होगा, एट फोकस, फोकस पे होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। और क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और चूंकि बहुत छोटा बन रहा है तो क्या बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड,
ठीक है। दूसरा केस अब हम देखेंगे कि जिसमें ऑब्जेक्ट का, इसको आप नोट कर लीजिए, जिसमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग क्या करेंगे, पोल और फोकस, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं इधर कहीं रखेंगे। ठीक है, तो आइए दूसरा केस देखते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। अब मैंने लिया कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, क्या है, बिटवीन पी एंड पोल एंड इन्फिनिटी, या नहीं तो बियॉन्ड पोल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेसिकली आपने लिखा ये आपका ये मिरर हो गया, ठीक है, और आपने इसको आपने पोल बना दिया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट के यहाँ पर अगर है, ठीक है, तो लाइट रूल्स को फॉलो करेंगी ना, लाइट जो हम भेजेंगे उसको हम रूल से भेजेंगे। तो एक लाइट जो पैरेलल आएगी वो कैसे पास करेगी, फोकस से पास करेगी, है ना। तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है ना। तो इमेजिनरी रूप से ऐसा लगेगा मुझे कि लाइट फोकस से आ रही है, इस तरह से। दूसरी कि लाइट अगर पोल पर अगर थीटा एंगल बना रही है तो थीटा एंगल से ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना। क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मैंने यहाँ पे ओबे करवा दिया, है ना। आप अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो उसी पाथ पे क्या करेगी, रिपीट करेगी, इमेज वहीं बनेगा। तो अगर आप इनको पीछे करोगे, है ना, अगर आपने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे मिलाया, है ना, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे मिलाया, तो इस जगह पे कहीं कटा, तो ये इमेज बना किसका, है ना, ये इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का, है ना। तो इमेज जो फॉर्म होगा, इमेज इसमें कभी भी इमेज फोकस के बाहर नहीं जाएगा, फोकस पे फॉर्म होगा और पोल के बीच में ही फॉर्म होगा, है ना। फोकस पे कब होगा, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज विल फॉर्म, कहाँ फॉर्म होगा, एट फोकस, कभी इमेज बाहर नहीं जाएगा, है ना। और ये नेचर इसका लिखोगे तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सीधा है, और दूसरी चीज़ डिमिनिस्ड होगा, थोड़ा छोटा बन रहा है। तो इस मिरर का यूज़ हम लोग करते हैं रियर व्यू में, बाइक में, है ना, व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए, क्योंकि इसका जो फील्ड एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसका ये देखो, ये फील्ड एरिया बहुत ज़्यादा होता है, प्लेन मिरर के कंपैरिजन में इसका फील्ड एरिया बहुत ज़्यादा होता है ना, व्यू करने का। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दुकानों में भी लगा सकते हैं, है ना, ताकि एक बहुत मतलब बड़े एरिया को, लार्ज एरिया को कवर कर सके और शॉपकीपर क्या कर सके, नज़र रख सके। तो ये मैंने बताया आपको कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में इमेज के फॉर्मेशन का टोटल कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अगले वीडियो से हम लोग शाइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।